हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आप भारत के किसी भी घर में चले जाएं, वहाँ पे आपको अमूल का कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर मिल जाएगा। जैसे कि अमूल का दूध, अमूल का आइसक्रीम, अमूल बटर, अमूल का चीज़ और अमूल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमूल की हिस्ट्री के बारे में। अमूल किस परिस्थितियों में इसे स्टार्ट किया गया और इसकी सफलता क्या क्या राज है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमूल का फुल फॉर्म क्या है ये आपको मालूम है? इसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दोस्तों, अमूल एक सहकारी दूध उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना आज़ादी के पहले हुई थी। अमूल की स्थापना सन 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा की गई थी। दरअसल बात यह है कि 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी पॉल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था और इसके पूरे पैसे किसानों को नहीं दिया जा रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क साधा। उन्होंने अपने लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। सरदार पटेल ने समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया। फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजा करते थे। दोस्तों, आज़ादी के पहले भारत में पॉल्सन डेयरी के प्रोडक्ट मिलते थे। अमूल को इस कंपनी से कड़ी टक्कर मिल रही थी। अंग्रेज हो या फिर भारतीय हो, वो पॉल्सन डेयरी का ही बटर खाना पसंद करते थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद साल 1949 में त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। वर्गीस कुरियन सहकारिता संघ को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुआ पर आ जाए। फिर कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब अमोल होता है, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव वालों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई सहकारी समिति संगठनों का गठन किया गया। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। साल 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान संघ से जुड़ गए, जिससे दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। साल 1955 में वर्गीस कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इसके पहले गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, 1955 के बाद ही भैंस के दूध का पाउडर मार्केट में आ गया। दोस्तों, कंपटीशन की बात करें तो 60 के दशक में अमूल गुजरात में अपनी सफलता की बुलंदियों को छू रहा था। अमूल दूध के अलावा कंपनी के बटर आदि कई प्रोडक्ट्स बाजार में बिकने लगे थे, लेकिन अभी भी पॉल्सन डेयरी से उसे कड़ी टक्कर मिल रही थी। पॉल्सन का बटर लोगों को काफ़ी पसंद था। पॉल्सन दूध की क्रीम को कुछ दिन खट्टा होने के बाद बटर का निर्माण करती थी, जो कि एक यूरोपियन विधि थी। खट्टा होने के बाद इसमें नमक मिलाया जाता था।
जिससे पॉल्सन बटर का स्वाद कुछ अलग था। वही अमूल ताज़ा क्रीम से मक्खन बनाने की विधि पर काम कर रही थी और इसकी प्रक्रिया एक दिन में ही पूरी हो जाती थी। नतीजा यह रहा कि अमूल बटर पॉल्सन की बटर की बराबरी नहीं कर पा रहा था। पॉल्सन के ग्राहकों को अमूल का स्वाद फीका लगता था। फिर डॉक्टर कुरियन ने बटर बनाने के तरीके में कुछ बदलाव किए। उन्होंने भी अपने बटर में नमक मिलाना शुरू किया, साथ ही इसके रंग को हल्का पीला कर दिया। इसके अलावा अमूल ने विज्ञापनों का भी सहारा लिया। सिल्वेस्टर डी कुन्हा ने पॉल्सन गर्ल्स के जवाब में अमूल गर्ल को डिज़ाइन किया। अमूल की यह रणनीति सफल रही। अभी भी आप देखेंगे अमूल का बटर जो होता है वो हल्का पीला ही रहता है। दोस्तों, ग्राहकों को अमूल का बटर का स्वाद अच्छा लगने लगा। नतीजा यह रहा कि अमूल के आगे पॉल्सन की डिमांड कम होने लगी और उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। अमूल के सभी विज्ञापनों में अटरली बटरली डिलीशियस सबसे अधिक चलने वाला विज्ञापन था, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया था। अमूल ने अपने विज्ञापनों में कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी को शामिल किया। वे देश के आम नागरिकों तक अपनी पहचान बनाना चाहते थे। दोस्तों, अमूल ने गुजरात में तो सफलता के झंडे अपने गाड़ दिए थे। अब वो प्लान कर रहे थे कि पूरे इंडिया में अमूल का झंडा गाड़े। बात थी 31 अक्टूबर 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को कैंटल फील्ड प्लांट के उद्घाटन के लिए आनंद शहर में आमंत्रित किया गया था। वे सहकारी संघ की पूरी प्रक्रिया से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसी दिन वापस भी आना था, लेकिन उन्होंने वहां रुकने की ठानी और कोऑपरेटिव की इस सफलता का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि अमूल से जुड़े किसान की आर्थिक हालत बेहतर थे। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने इस आधार पर देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का फैसला लिया। उन्होंने डॉक्टर वर्गीस कुरियन से देश भर में इस प्रतिरूप को अमल करने के लिए कहा। इसके बाद साल 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया गया। डॉक्टर कुरियन की अध्यक्षता में भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने की राह पर चलने लगा। इसके लिए धन एकत्र करने की जरूरत थी। कुरियन ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा देने की मांग की। 1969 में जब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारत दौरे पर आए तो डॉक्टर कुरियन ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद डॉक्टर कुरियन ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि आप मुझे कर्जा दे दीजिए। फिर उसके कुछ दिनों बाद बिना किसी शर्त के वर्ल्ड बैंक ने कर्जा देने के लिए राजी हो गया। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति से देश में काफ़ी बदलाव आया। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जनक भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। अमूल के मॉडल की सफलता के कारण भारत दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरा। इसके साथ ही किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद मिली थी। श्वेत क्रांति के बाद ही साल 1975 में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स के आयात को बंद कर दिया गया। दरअसल अब भारत दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। अमूल डेयरी का मॉडल काफ़ी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ मिलकर काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। इनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी कंपनी बन गई है। अभी अमूल डायरेक्टली जो दूध है किसानों से लेती है और उसके प्रोडक्ट्स बना के ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करती है। आप कहीं पे भी जाए वहाँ पे आपको अमूल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब अमूल ने तो अपना फ्रेंचाइजी भी देना चालू कर दिया है। फ्रेंचाइजी में अमूल के प्रोडक्ट्स बिकते हैं और उसकी भी डिमांड बढ़ रही है। आज के टाइम पे देखेंगे तो अमूल के सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में है। आज के टाइम पे अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, आइसक्रीम, बटर, चीज़
और भी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर रहा है। अभी और भी नई नई कंपनियां आ गई है, बट अमूल अपने जगह पे ही खड़ा है। और आज भी आप देखेंगे अमूल के पैकेट्स पे वही अमूल गर्ल आपको मिलेगी। देश में कुछ भी हो उसके ऊपर अमूल का कार्टून आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। अमूल का बिज़नेस आज एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अमूल की स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम कोई भी काम मिलकर साथ में करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। एक छोटे से गांव में स्टार्ट की गई ये बिज़नेस आज ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। इवन अमूल के प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को हम आप यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही बिज़नेस स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।